नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गर्म टॉपिक के बारे में जो कि सोशल मीडिया के दो यूट्यूबर्स एल्विश यादव और मैक्सटन यानी कि सागर ठाकुर के बीच हुई रियल लाइफ क्लैश के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इस मसले को डिटेल में। तो पहले बात करते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। सागर ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एल्विश यादव के ऊपर आरोप लगाया कि वो एक हिपोक्रेट है, और ये जो आरोप लगाया था वो एक फोटो के कॉन्टेक्स्ट में लगाया था जो कि एल्विश यादव का कंट्रोवर्शियल फिगर मुनव्वर फारूकी के साथ था। इस आरोप ने इतनी बड़ी आग लगा दी सोशल मीडिया के ऊपर कि इन दोनों यूट्यूबर्स एल्विश यादव और सागर ठाकुर ने डिसाइड किया कि वो दोनों आधी रात को गुरुग्राम में मिलेंगे। अब क्या हुआ उस रात को? सागर ठाकुर का दावा है कि उस रात को उनके साथ मार पिटाई की गई, उनको जान से मारने की धमकी दी, यहां तक कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ने की कोशिश भी की गई। और ये सब उन्होंने एक वीडियो के थ्रू हम सब तक पहुंचाया जो कि ऑनलाइन शेयर भी की गई थी। ये सुनने में तो डरावना लग रहा होगा ना आपको। अब आइए सुनते हैं कि एल्विश यादव ने क्या बोला। एल्विश यादव ने इन सभी आरोपों का भरपूर विरोध किया और साथ में यह भी बोला कि मैक्सटन ने यानी कि सागर ठाकुर ने एल्विश यादव के परिवार वालों को भी धमकी दी है, उनके घर वालों के बारे में बहुत ही अपशब्द प्रयोग किए हैं। और एल्विश यादव ने यह भी मांग करी कि हर सिक्के के यानी कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, दोनों को सुन लेना चाहिए पहले, तभी अपने एक फैसले पे आना चाहिए। और वैसे भी हम कौन होते हैं फैसला लेने वाले हैं, और वो भी सही बोल रहा है कि हर स्टोरी के दो कहानियां तो होती ही हैं। तो अब आते हैं लीगल पहलू पर। सागर ठाकुर के आरोपों की वजह से एल्विश यादव के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई सेक्शन 147, 149, 323, 506 आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत। और ये जो एफआईआर हुई है वो गुरुग्राम के सेक्टर 53 पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। अब आइए समझते हैं कि इन सेक्शंस का मतलब क्या है। सबसे पहला सेक्शन 147 आईपीसी, इसका जो मतलब है वो दंगा फसाद से रिलेटेड होता है, यानी कि जब एक ग्रुप में कुछ लोग पब्लिक प्लेस में शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, पब्लिक पीस का भंग करते हैं। दूसरा सेक्शन 149 आईपीसी, ये सेक्शन अनलॉफुल असेंबली यानी कि गैर कानूनी जमात के जब लोग इकट्ठे होके अपराध करते हैं उसके लिए रिलेटेड है। अब दूसरा सेक्शन है सेक्शन 149 आईपीसी, ये जो सेक्शन है वो अनलॉफुल असेंबली यानी कि जब गैर कानूनी जमात के लोग इकट्ठे होकर अपराध करते हैं तो उसमें शामिल हर मेंबर उस अपराध के लिए दोषी माना जाता है, चाहे उसने वो अपराध किया हो या ना किया हो। और तीसरा सेक्शन 323 आईपीसी जो कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट यानी कि जानबूझ के किसी को चोट पहुंचाने से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई हो बिना किसी वजह के या फिर चोट पहुंचाने के इरादे से। और जो चौथा सेक्शन है सेक्शन 506 आईपीसी, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि किसी को आपराधिक धमकी देने से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो एफआईआर होती है वो लीगल प्रोसेस का पहला स्टेप होती है, और ये खुद में ही किसी को दोषी करार कर देने का सबूत नहीं होती। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और जो आरोपित होता है, जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई होती है, उसे अपनी सफाई देने का मौका मिलता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नॉन बेलेबल चार्जेस और असॉल्ट के हिसाब से रिक्वायर्ड लीगल एक्शन की सिवियरिटी होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस केस से यह भी पता लगता है कि ऑनलाइन बिहेवियर की अकाउंटेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुलिस को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है ताकि सच्चाई का पता लग सके और जस्टिस मिल सके। इसके अलावा लीगल अकाउंटेबिलिटी को भी पक्का करना जरूरी है। जो भी आरोप लगाए गए हैं अगर वो सच निकलते हैं, सच साबित हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से लीगल एक्शन लेना होगा ताकि ऐसे इंसिडेंट्स आगे होने से रोके जा सके और एक एग्जाम्पल सेट हो सके। अब अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो एक न्यूट्रलिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है, यानी कि आप पहले ही अपना ओपिनियन यानी कि अपना जजमेंट मत सुनाने लग जाना कि एल्विश यादव गलत है या फिर सागर ठाकुर गलत है। आप अपना ओपिनियन मत बनाइए,
जो भी फैसला है कोर्ट पे छोड़ दीजिए और तब तक के लिए न्यूट्रल बने रहिए, यानी कि किसी को भी दोष मत दीजिए। हर व्यक्ति के लिए यह मान लेना बहुत जरूरी है कि वो निरपराधी है जब तक कि उसका अपराध प्रूफ नहीं हो जाता। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़े तो जरूरी है कि लीगल सिस्टम को अपना काम करने दिया जाए, एविडेंस और फैक्ट के हिसाब से ही इन्वेस्टिगेशन और जजमेंट हो। एक न्यूट्रल स्टांस रखना और लीगल प्रिंसिपल जैसे कि ड्यू प्रोसेस, फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम एल्विश यादव और सागर ठाकुर के बीच में हुए इस क्लैश को भी ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से और बैलेंस तरीके से देखें। अगर हम ऑब्जेक्टिव सिचुएशन के थ्रू देखें तो जितना मर्जी प्रोवोकेशन हो, लेकिन फिजिकल ऑल्टरकेशन नहीं जस्टिफाइड होता लॉ के अकॉर्डिंग। यानी कि आप फिजिकली वायलेंट नहीं हो सकते अगर आपको कोई भी कितना भी भड़काए, क्योंकि अपने हाथ में ही लॉ लेना और फिजिकल ऑल्टरकेशंस में इन्वॉल्व होने के अपने ही सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इस केस में जहां पर मारपीट और धमकी के एलिगेशन यानी कि आरोप लगे हैं, तो यहां पर यह एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सही ढंग से एक लीगल रिकोर्स लें, वो भी एक सही चैनल के थ्रू, ना कि आप फिजिकल वायलेंस करें। किसी भी टाइप के प्रोवोकेशन के बावजूद भी लॉ फिजिकल हार्म को इंडोर्स नहीं करता। एल्विश यादव का यह कहना है कि उन्हें प्रोवोक किया गया था, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी या उनके परिवार को धमकी दी गई थी, यह बोल लेने से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उनसे वो मुक्त नहीं होते। जो हमारा लीगल सिस्टम है वो ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसी लड़ाइयों को डील करने के लिए, एड्रेस करने के लिए डिजाइंड है, जिसमें ड्यू प्रोसेस, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है और लीगल प्रोसीजर्स होते हैं। जो इस लड़ाई में, इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, उनको चाहिए कि वो एक लीगल एडवाइस लें और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करें, ताकि सही तरीके से और सच्चे तरीके से जस्टिस मिल सके। और दोस्तों, सोशल मीडिया पे होने वाले इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से एक चीज तो साफ है कि ऑनलाइन एक्शंस के रियल लाइफ इंप्लीकेशंस भी होते हैं और कभी कभार तो ये सीरियस लीगल मैटर्स में भी बदल जाते हैं। ऐसे में हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंडिविजुअल, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो या व्यूअर हो, उन्हें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि उनके वर्ड्स और एक्शन से दूसरे लोगों पर भी इंपैक्ट पड़ता है। इस केस के प्रोग्रेस से और इससे मिलने वाले आउटकम से ना सिर्फ एल्विश यादव और सागर ठाकुर पर, बल्कि पूरे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री पर एक प्रेसिडेंट सेट होगा। इसीलिए एज एन ऑडियंस हमें चाहिए कि हम इस केस को क्लोजली फॉलो करें, बिना किसी प्री कंसीव नोशन के, यानी कि अपना ओपिनियन बना के मत बैठ जाना कि एल्विश गलत है या फिर सागर गलत है। अभी कोई भी गलत नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन गलत है। अभी हमें चाहिए कि हम पीस और शांति के साथ ऑनलाइन कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने एल्विश यादव और सागर ठाकुर के बीच में हुई रियल लाइफ लड़ाई के बारे में बात करी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हां, लीगल प्रोसीडिंग्स जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरीके का ओपिनियन बना के मत बैठ जाना। किसी को परेशान मत करना, ना ही एल्विश को, ना ही सागर को, क्योंकि आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सही है या कौन गलत है। यह सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगी। नमस्कार।